नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या ऐसी 10 गलतियां हो सकती हैं जिनसे भूत प्रेतों को आमंत्रण मिल जाता है। यह ऐसी आम तौर पर जेन्युइन गलतियां हैं जो लोग कर लेते हैं क्योंकि हमें उनके बारे में नहीं मालूम। उससे पहले यह बात कर लें कि बहुत से लोग इस विषय पे चर्चा करते हैं कि भूत प्रेत बाधा जैसी कोई वस्तु नहीं होती या कोई चीज़ नहीं होती। तो उनके लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है, क्योंकि हम ये कहकर कि होते हैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहते, ना ही किसी के मन को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ना ही कोई ऐसा उद्देश्य है। क्योंकि यह जो विषय है, जो उन्होंने अपने अनुभव में नहीं लाया या कभी अनुभव नहीं किया, उन लोगों को ऐसा लग सकता है कि ऐसा नहीं होता या पहले कभी ज़माने से होता होगा तो होता होगा। इसलिए वो भी अपनी जगह ठीक लोग हैं, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में ऐसा अनुभव नहीं किया। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो जब तक उनका सामना खुद ना हो जाए उन चीज़ों को स्वीकार वह नहीं करते हैं। तो चलिए, खैर, इस चीज़ में ना पड़ते हुए कि होते हैं अथवा नहीं होते हैं, ये 10 गलतियां देखेंगे जिनसे आपका बिना चाहते हुए आमंत्रण आप उनको दे बैठते हैं। भूत हो, प्रेत हो, या फिर कोई ऐसी बुरी आत्माएं जिनसे आप बिल्कुल परिचित नहीं हैं, किस प्रकार से आपके साथ चलकर आपके घर तक आ सकती हैं और धीरे धीरे आपके घर में या आपके शरीर में जगह बनाने की कोशिश वह कर सकती हैं। और आने वाले वीडियो में वो लक्षण भी बताएंगे कि जिससे पता चले कि क्या ऐसे लक्षण होते हैं कि पता चल जाए कि हाँ, कि कोई बुरी आत्मा या खराब आत्मा का लक्षण जो घर में दिख रहा है, या क्या उसके संकेत होते हैं, व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है अगर कोई उससे पीड़ित है, उसके बारे में बाद में जानेंगे। आज ये चर्चा करेंगे कि कौन सी वह 10 गलतियां जो हमें नहीं करनी है। देखिए, सबसे चीज़ है सुगंधित द्रव्य, यानी कि जिसे हम परफ्यूम वगैरह कहते हैं। कुछ परफ्यूम ऐसे होते हैं जो कुछ विशेष जानवरों को मारकर या उनके केमिकल से भी बनते हैं, या बहुत ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। और वो खुशबूदार परफ्यूम लगाकर हम बाहर जाते हैं घर से, और कई बार चौराहे पे कुछ लोगों ने कोई ऐसी चीज़ें कर रखी होती हैं, हमें उसके बारे में अनुभव नहीं होता, तो वो हमारे बॉडी से या उसके द्वारा आकर्षित होकर हमारे घर तक वह पहुंच सकती हैं। तो आमतौर पर लोग परफ्यूम का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार, और उसकी जो खुशबू होती है कहीं परफ्यूम की बहुत ज़्यादा तीव्र गति की होती है। तो यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये ना हो कि सुबह आप निकलें तो कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी कभी आप अगर दोपहर में या फिर संध्या काल में, जिसको हम शाम और रात का मिलना कहते हैं, या फिर बहुत देर लेट नाइट, तब इसका प्रयोग जो है आप सावधानी से करें। कोशिश करें यदि जहाँ तक संभव हो सके तो खुशबूदार द्रव्य वगैरह लगाकर यात्रा नहीं करें। दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ है, वह है शराब और नॉन वेज का सेवन करने के बाद किसी जगह जाना या आना जाना अगर हो हमारा। बहुत से लोग सोचते हैं कि वह शराब और नॉन वेज खुद खा या पी रहे हैं। बहुत सी जो चीज़ें हैं जो जिनकी इच्छा अधूरी रह गई हैं, वो शराब या नॉन वेज नहीं खा पाई या वो खाना चाहती हैं। और जब आप शराब वगैरह का सेवन करके या नॉन वेज का सेवन करके घर से बाहर निकलते हैं, तो उनको भी वो खुशबू से पता चल जाता है कि वो, उनको लगता है कि आप फिर से ये शराब पिएंगे या फिर से यह नॉन वेज खाएंगे, तो वो आपके आसपास मंडराने लगती है और कई बार खुद आपको प्रेरित भी करती है। अचानक से आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपका मन करने लगेगा कि मुझे शराब चाहिए या शराब पीनी है या मुझे नॉन वेज खाना है, तो उसकी डिमांड ये खुद ब खुद धीरे धीरे आपसे करने लगती है, और वो आपकी जो शराब है वो बढ़ती चली जाती है, उसका जो सेवन है बढ़ती चली जाती है। इसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो शराब और नॉन वेज वगैरह का सेवन करके तुरंत यदि आप घर से बाहर निकलें तो इसकी संभावना हो सकती है। और एक चीज़ ऐसी है जिसके हम बहुत औरतों में खासकर वह गलतियां देखने को मिलती हैं कि वो भी सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करती हैं।
और घर से झगड़ा करके निकलना या फिर बाल खोल कर जाना। औरतें की कई बार आदत होती है कि अगर किसी बच्चे ने कोई गलती करती तो ज़्यादा उसको मार कुटाई कर दी बच्चे की, या फिर किसी पार्टी में रात को निकले और बाल जो है खुले छोड़ दिए, तो यह भी एक नकारात्मक शक्तियों को बुलाने का एक बहाना बन जाता है। कभी आप रास्ते में जा रहे हैं तो रुकना पड़ गया, कभी बाथरूम आपको आ गया और आपने नहीं देखा कि कौन सी जगह पर करना उचित है अनुचित है, या आपने कोई भी ऐसी चीज़ का प्रयोग नहीं किया कि अगर वहाँ कोई बैठा है उससे हट जाए। और पुराने लोग भी अगर जहाँ कहीं रास्ते में अगर बाथरूम करना उनको पड़ जाए तो कोई आवाज़ करते थे मुंह से, या ताली वगैरह बजाते हैं कि ताकि अगर कोई वहाँ है जिनका शरीर नहीं है, बिना शरीर की जो चीज़ें घूम रही हैं, उनको एक रास्ता मिल सके, वो अपना वहाँ से हट जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गुस्सा, मान लीजिए आप कहीं गए हैं और बहुत ज़्यादा आपने गुस्सा कर लिया है किसी जगह पर, मान लो कोई धार्मिक यात्रा पर निकले हैं, किसी मैरिज फंक्शन पर निकले हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करके वहाँ से आप यदि निकलें तो रास्ते में जब आप ट्रैवल करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो गुस्से वाली आत्माएं हैं वो रास्ते में आपको घेर सकती हैं, आपको गलत स्टेप उठाने को मजबूर कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हैं और गलत गियर में गाड़ी डाल दी और ज़्यादा स्पीड एक्सीलेटर दबा दिया और कहीं आपकी टक्कर हो गई, कहीं आपका एक्सीडेंट करवा दिया, और आप कहेंगे ये कैसे हो गया, मेरी तो कोई मंशा भी नहीं थी, कुछ नहीं, मैं तो बड़े आराम से जाना चाहता, तो ये सब क्या हो गया। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं जो लोग, उनके साथ भी आसपास ये मंडराती रहती हैं। और कुछ लोग आप देखेंगे कि खासकर बच्चों में ये आदतें पाई जाती हैं कि बिना वजह हंसना, किसी जगह पर जाकर किसी का मजाक उड़ाने के लिए खाली कमरे में अकेले बैठे हैं, बिना वजह हंस रहे हैं। वो इसलिए कि शायद दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, कि लोग कहें कि अकेला क्यों हंस रहा है, नीचे बैठा ही नहीं कोई ऊपर जब कमरे में, तो वो अपने मज़े के लिए ऐसा करते हैं, बिना वजह हंसना। और यह भी बिना वजह हंसना या आड़े टेढ़े मुंह बनाना रोज़ की आदत हो जाना, तो इससे भी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपको घेर सकती हैं। अब रास्ते में कभी जाते हुए किसी को कुछ चीज़ मिल जाती है, मान लो कोई खिलौना मिल गया, कोई कोई वस्त्र मिल गए, कोई कपड़ा मिल गया, या कुछ भी ऐसा मिल गया जो आपको नहीं पता वो किसी ने किस वजह से बाहर फेंका है, वो उसको उठाकर आप अपने घर ले आते हैं। बच्चे भी कई बार और बड़े भी कई बार गलती कर जाते हैं। कुछ पैसे, मान लो 11 रुपये 21 रुपये कहीं पड़े हैं, पता नहीं वो किस वजह से हैं, लेकिन हम उसे उठा के अपने घर ले आते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसमें भी कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हमारे घर पे देखने को मिल सकता है, उसके कारण भी यह भूत प्रेतों को आमंत्रण मिल सकता है। तो यह देख लेना ज़रूरी कि ये ना हो कि कोई रास्ते में सामान मिला है तो चलो उठा के इसको घर ले जाते हैं। किसी और का कपड़ा पहन लेना, मान लीजिए आप जानते नहीं हैं, कोई कपड़ा अलमारी में किसी का पड़ा है, कहीं आप गए हैं किसी होटल में, आपको पड़ा मिल गया कपड़ा किसी होटल के रूम में, आपको लगा ठीक है मैं ही पहन लेता हूँ, कोई देख भी नहीं रहा है, किसी को पता भी नहीं है, तो बिना जाने कि ये किसका कपड़ा है आप किसी अनजान व्यक्ति का कपड़ा नहीं पहने। यह बहुत लोग गलती कर देते हैं। और एक छोटा सा बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ लोग ऐसे खिलौने घर में रख छोड़ते हैं जिनके साथ कोई नहीं खेलता, उनका कोई औचित्य नहीं है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे कि खिलौने, बहुत सारी डॉल घर में जमा करके रख ली, कोई ऊपर डॉल पड़ी है, कोई टेडी बियर पड़ा है, कुछ पड़ा है, तो उनसे कोई बच्चा नहीं खेल रहा, वो बेचारा लटक रहा है वहाँ पे। तो ये है, नहीं करना चाहिए। जो खिलौने ऐसे पड़े हैं घर में जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई बच्चा उनको नहीं खेल रहा, उनको किसी बच्चों को खेलने के लिए दे देना चाहिए, बजाय इसके कि घर में आप उसको शोकेस में सजा के रखें। यह एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती कि ऐसे खिलौने घर में जमा करके रख लें जिनसे कोई नहीं खेल रहा। तो यह वो 10 चीज़ें आपने जो हैं वो जानी आज, कि किस प्रकार की गलतियां यदि हम करेंगे तो बिना वजह मुसीबतों को अपना लेंगे, और ये 10 गलतियां आपको नहीं करनी है। और यदि कोई ऐसी गलती कर लेता है और उसके परिणाम गंभीर वो भुगत रहा है या उसको भुगतने पड़ रहे हैं, वो नहीं जानता कि कौन सी गलती उससे हुई है, तो इसका निवारण का उपाय भी आने वाले वीडियोस में जानेंगे हम। और यदि किसी को कोई इस प्रकार की समस्या है तो वह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकता है।
और हमें पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे नंबर दिया गया है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।